जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जीके यानी सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर आ चुके हैं। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 इसका नहीं देखे होंगे तो बिहार फॉरेस्टर 2020 जीके नामक प्लेलिस्ट बना रखे हैं, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम टॉप 15 क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा। इसमें 5 प्रश्न रहेगा जो कि इतिहास से रहेगा, 5 प्रश्न रहेगा जो कि भूगोल से रहेगा और 5 प्रश्न रहेगा जो कि राजनीतिक शास्त्र रहेगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए, और आप अंत में कमेंट करके बताइएगा कि इस 15 प्रश्न में से कितने का आप सही जवाब दे पाए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब चलते हैं हम प्रश्न की ओर। देखिए, क्वेश्चन के नंबरिंग पे मत जाइएगा। देखिए, प्रश्न है कि अंग्रेज़ों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई। ऑप्शन नंबर ए है 1877 ईस्वी के बाद, बी है 1833 ईस्वी के बाद, सी है 1858 ईस्वी के बाद और डी है 1799 ईस्वी के बाद। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1858 ईस्वी के बाद से फूट डालो और शासन करो का नीति अंग्रेज़ों के द्वारा अपनाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है यहाँ पर कि इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था। ऑप्शन नंबर ए है 4 वर्ष तक, बी है 7 वर्ष तक, सी है 2 वर्ष और डी है 10 वर्ष। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है यहाँ पर कि आर्य भारत में कहाँ से आए थे। ऑप्शन नंबर ए है पश्चिम एशिया से, बी है पूर्व एशिया से, सी है केंद्रीय एशिया से और डी है दक्षिण एशिया से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केंद्रीय एशिया से। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है कि किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए है सिंधु घाटी अवधि में, बी है द्रविड़ अवधि में, सी है वैदिक अवधि में और डी है आर्य अवधि में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, आर्य अवधि में। उसके बाद प्रश्न है यहाँ पर 10 नंबर की गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए हर्षवर्धन, बी है चंद्रगुप्त, सी है समुद्रगुप्त और डी है ब्रह्मगुप्त। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त। तो ये 5 प्रश्न हो गया हिस्ट्री का। अब नेक्स्ट 5 क्वेश्चन देखते हैं भूगोल का। देखिए, प्रश्न है यहाँ पर भूगोल का पहला। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है पुष्कल तारा, बी है ग्रह, सी है उपग्रह और डी है यह सभी। तो देखिए, जब ग्रह को छोटे आकाशीय पिंड उसको परिक्रमा करते हैं तो उसे हम उपग्रह कहते हैं, और जब सूर्य को चारों तरफ चक्कर लगाता है उसे हम ग्रह कहते हैं। तो ये सब ध्यान में रखिएगा। टोटल 8 ग्रह है और सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह है वो बुध है और सबसे बड़ा ग्रह है वो बृहस्पति है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न है कि नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए है 12 अगस्त को, बी है 21 जून को, सी है 21 जुलाई को और डी है 21 मार्च को। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 21 जून को नॉर्वे में अर्धरात्रि में सूर्य दिखाई देता है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न है कि सौरमंडल की खोज किसने की। ऑप्शन नंबर ए है कोपरनिकस, सी है आर्यभट्ट, बी है आर्यभट्ट, सी है कार्ल रिटर और डी है केपलर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है कोपरनिकस के द्वारा सौरमंडल की खोज की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। ऑप्शन नंबर ए है सिंगापुर, बी है मनीला, सी है जकार्ता और डी है नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिंगापुर, जो कि भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरता है। ऑप्शन नंबर ए है जायरे, बी है चीन, सी है भारत और डी है ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जायरे, जहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरता है। तो ये 5 प्रश्न हो गया भूगोल का। अब
बाकी का 5 प्रश्न देखते हैं हम सिविक्स का। देखिए प्रश्न है कि लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है। ऑप्शन नंबर ए है 25 वर्ष, बी है 30 वर्ष, सी है 35 वर्ष और डी है 18 वर्ष। तो देखिए लोकसभा के उम्मीदवार होने के लिए आपका मिनिमम 25 वर्ष आयु होना चाहिए। राज्यसभा के उम्मीदवार होने के लिए मिनिमम आपका 30 वर्ष आयु होना चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए आपका मिनिमम आयु 35 वर्ष होना चाहिए और वोट देने के लिए आपका मिनिमम आयु 18 वर्ष होने चाहिए। तो सभी पॉइंट ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न है कि निर्मल भारत अभियान कब बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए है 2005 में, बी है 1998 में, सी है 1999 में और डी है 1995। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1999 में। देखिए प्रश्न है यहाँ पर थर्ड नंबर कि आज़ाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है 1942 में, सी है 1995 में, सी है 1950 में और डी है अन्य। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज का जो सक्रिय हुआ था वो 1942 में हुआ था और उसी समय भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा छेड़ा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है पुनर्जागरण, बी है धर्म सुधार आंदोलन, सी है फ्रांस की क्रांति और डी है गौरवपूर्ण क्रांति। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है पुनर्जागरण। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए है राजा राम मोहन राय, बी है सुभाष चंद्र बोस, सी है महात्मा गांधी और डी है जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तो ये 15 प्रश्न हो गया जिसमें 5 हिस्ट्री था, 5 जियोग्राफी था और 5 सिविक्स था। आप कमेंट करके बताइए कि इस 15 प्रश्न में से आप कितने का सही जवाब दे पाए हैं। तो वीडियो आपको अच्छे लगे तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैनल से नए जुड़े होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।